बाबूजी और उसके साथियों के मुतालिक सोचता सोचता मैं सो गया। सुबह पूनम ने आकर मुझे जगाया। आज चूंकि छुट्टी थी इसलिए वो घर पर ही थी। बाबूजी से नाश्ते पर मुलाकात हुई। कब आए थे यार तुम लोग? उन्होंने बेतकल्फी से पूछा। आप उस वक्त मसरूफ थे, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। एक लम्हे के लिए बाबूजी के चेहरे का रंग बदला, लेकिन फिर वो संभल गए। ओह बस क्या बताऊं, कल तुम्हारे जाते ही कुछ दोस्त आ गए थे। वो लोग बज़िद थे कि आज मेरे घर ही ताश खेलेंगे। मैंने तुम्हारी माता को सोते देखकर हाँ कर दी। क्या करूं यार, वो लोग पहले ही कहते हैं मैं बीवी से डरता हूं। मैं भी उनके साथ उनकी बात पर हंस पड़ा। बाबूजी का रात वाला रूप मैंने अभी तक नहीं भुलाया था। मैंने फिलहाल इस मामले को जूं का तूं रखने का फैसला किया था। बेटा हम लोग वैष्णो यात्रा पर जा रहे हैं। अब जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं, सोचती हूँ जीते जी वैष्णो यात्रा के दर्शन कर लूं। माताजी ने मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे किया। जरूर कीजिए, मैंने फौरन उनकी हाँ में हाँ मिला दी। कुदरत ने बैठे बिठाए एक मुश्किल जो आसान कर दी थी। बाबूजी ने नाश्ता करते करते इस तरह मेरी तरफ देखा जैसे मैंने कोई गलत बात कह दी हो। आदमी को थोड़ा बहुत ऑर्थोडॉक्स भी होना चाहिए बाबूजी, मैंने उनके कुछ बोलने से कबल ही कह दिया। जवाब में उन्होंने बड़ी संजीदगी के साथ विष्णु से लेकर ब्रह्मा तक सब के मुगलजात से नवाजते हुए हिंदुओं की मुकद्दस किताबों में उनके मुतल्लिक लिखी बातों का हवाला देकर पूछा, अब क्या ख्याल है जो माता जी का? मैंने दोबारा हंसते हुए कहा, यानी कि मुर्गे की वो ही एक टांग। वो भी मुस्कुरा दिए। माताजी इस असना में खामोश बैठी रहीं, क्योंकि ऐसी बातें उन्होंने बाबूजी से पहले भी हजारों मर्तबा सुनी थीं, जिसका उनके कान नजदीक एक ही जवाब था कि वो सठिया गए हैं। वैष्णो पूजा भारत की गालबन सबसे बड़ी पूजा है। करीबन सारे भारत के हिंदू इस देवी को पूजते हैं। वरना मेरे मुशाहदे में तो यही बात आई थी कि जूं जूं पंजाब से आगे चलते जाएं देवियां तब्दील होती जाती हैं। मसलन कलकत्ता में जितनी पूजा काली माता की होती है उतनी पंजाब में नहीं होती थी, या फिर उत्तर प्रदेश में जितनी पूजा दरगाह माई की जाती थी उतनी महाराष्ट्र में नहीं होती थी। एक विष्णु माता ऐसी देवी थी कि दुनिया भर के हिंदू उसकी पूजा करते थे, वरना तो हर एक ने मर्जी का भगवान खड़ा किया हुआ था। बाबूजी ने मुझे माताजी और पूनम के साथ भेजकर अपनी दांस्त में अपनी जान छुड़ा ली थी, जबकि प्रकाश ने भगवान का शुक्र अदा किया था कि वो शदीद सर्दी से बच गया है, वरना कश्मीर की बर्फीली हवाएं तो हड्डियों में घुस जाती हैं। सालग्राम बेचारे को हस्बे मामूल छुट्टी नहीं मिली थी, पर निप्टू को बाबूजी ने यह कहकर रोक लिया था उस पर माता का साया ना पड़े तो बेहतर है। इतनी सर्दी बेचारा कहाँ बर्दाश्त करेगा। खुद निप्टू भी पहाड़ियों में पैदल चलने से खौफजदा था। उसकी ख्वाहिश तो बस यही थी कि बाबूजी उसे प्रकाश अंकल के पास लुधियाना छोड़ आए। हम चारों तेजी से लुधियाना से बस के जरिए जम्मू जा रहे थे, जहां से आगे हमें कटरा जाना था, जो पहाड़ों के दामन में एक वादी है जिस तक पहुंचने के लिए इंतहाई दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरना पड़ता है। करीबन शाम के वक्त हम पठानकोट पहुंचे। रास्ते में जगह जगह भारतीय अफवाज के कनवाए गुजरते नजर आए। सारे भारत पर जंगी जुनून तारी था। खसूसन पठानकोट के गर्दोनवा में तो सरहदी इलाके होने की वजह से चप्पे चप्पे पर हिफाजती इकदाम किए गए थे। ये बस ज्यादातर यात्रियों पर ही मुश्तमिल थी जो सारे रास्ते माता की जी जय जयकार करते आए थे। मुझे भी बात दिले नख्वास्ता उनका साथ देना पड़ा। यहाँ भी सरहदी शहरों की तरह यही बात सुनने में आई, फलां जगह से पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया, फलां जगह वो लोग कुएं में जहर मिला रहे थे। भारतीय हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए अपने मुल्क के अलावा दुनिया भर में भी खूब प्रोपेगेंडा कर रही थी। ये तरीका भारतीय अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए अपनाया गया था, क्योंकि भारत के संजीदा हल्के शिद्दत से इस बात के ख्वाहिशमंद थे कि जंग न लगे। वो नहीं चाहते थे कि भारतीय सरकार खामखा मशरकी पाकिस्तान के फड्डे में टांग अड़ाए। लेकिन आए रोज अखबारात, खास तौर से कांग्रेसी अखबारात में पाकिस्तानी जासूसों और घुसपैठियों कमांडोज के मुतल्लिक खबरें छपते रहने से बिल आखिर भारतीय अवाम भी धोखे में आ गए थे। उनके दिलों में भी नफरत पैदा हो चुकी थी। जहां कहीं कोई मुश्तबे शख्स नजर आता, पहले उस गरीब की अच्छी भली ठुकाई हो जाती, उसके बाद उसे पुलिस को सौंप दिया जाता। बाद में अक्सर बेगुनाह साबित होते थे। पठानकोट छोटा सा शहर है, लेकिन हिमाचल, पंजाब और कश्मीर का संगम होने की वजह से यहाँ कुछ ज्यादा ही गहमा गहमी देखने में आती है, जिसमें ज्यादा हाथ सांबा
खनुआ, शीजानपुर और उसके गिरदोनवाब में बसने वाली गोजर कौम कभी है। इस खित्ते को कुदरत ने अपने लाजवाल हुस्न से नवाजने में कभी बुखल से काम नहीं लिया। पंजाब और कश्मीर के हुस्न की आमेजिश यहाँ देखने को मिलती है। गोजर कौम के मर्दों को खेती बाड़ी के मौके मुयसर न होने की वजह से और तो कोई काम करने को होता नहीं, वो कोबागरी शुरू कर देते हैं। सुबह पठानकोट में इन इलाकों से ताज़ा दूध आता है और शाम के बाद औरतें खसूसन पठानकोट छावनी और शहर में वाक़या दूसरे रेजिमेंटल हेडक्वार्टर्स में उनकी आमदोरफ्त लगी रहती है। सरहदी इलाकों से लौटने वाले सिपाही बगल में रिम की बोतल दबाए जो उन्हें सस्ते दामों मिल जाती है, कोबा खानों का रुख करते हैं। यही दिलचस्पी गुरदासपुर, दीनानगर और पठानकोट के इर्द गिर्द बसने वाले रंगीन मिजाजों को कशां कशां पठानकोट खींच लाती है। किसी न किसी तमाशबीन का किसी न किसी फौजी से पिट जाना यहाँ रोजाना का मामूल बन चुका था। पठानकोट में बस ने करीबन आधा घंटा ठहरना था। हमने भी दूसरे यात्रियों की तरह लारी अड्डे में वाक़या एक होटल का रुख किया, जहां वैष्णु ढाबे पर हर चीज दुगने भाव बिक रही थी। होटलों वाले यात्रियों को खसूसन दोनों हाथ से लूट रहे थे। दाल फुल्के जहर मार करके हम लोग वापस बस में आ गए। टिकट खरीदने वालों की एक लंबी कतार खिड़कियों पर लगी थी। ये वो यात्री थे जो मुल्क के दूसरे हिस्सों से यहाँ आए थे और अब जिन्हें जम्मू तक जाने के लिए भी टिकट मिलना मुश्किल नजर आता था। अमूमन दूसरे दिन बारी आती थी। हम खुशकिस्मत थे जो लुधियाना से बराह रास्त जम्मू जा रहे थे। पठानकोट से जम्मू पहुंचना एक मसला बना हुआ था, क्योंकि इन दिनों पठानकोट को कश्मीर से मिलाने वाला वाहिद राब्ता सड़कें थीं। फिर हवाई जहाज अभी तक पठानकोट से आगे रेलवे लाइन नहीं बनी थी। रेलवे लाइन बाद में खटोआ तक और फिर जम्मू तक बन चुकी है। खटोआ बस पहुंची तो हल्का हल्का अंधेरा छाने लगा था। यहाँ कश्मीर और पंजाब की सरहदें आपस में मिलती हैं और बहुत बड़ी चेक पोस्ट बनाई गई है। बस के रुकते ही 4 इंटेलिजेंस वाले अंदर घुस आए। वो हर मुसाफिर को खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे और अपनी अफसरी जताने के लिए करीबन हर मुसाफिर का सामान चेक कर रहे थे। मुसाफिरों की तू मैं भी जारी थी, लेकिन वो अपने काम में मसरूफ थे। मैं और पूनम माता और मूसी जी की पिछली सीट पर बैठे थे। पूनम खिड़की की तरफ बैठी थी। उसने इंटेलिजेंस वालों को देखते ही अपना रुख मोड़ लिया था और बाहर की तरफ देखने लगी थी। ये बाबूजी की तरबियत का असर था या फिर पूनम का अपना कोई कम्प्लेक्स, हालांकि उसका सगा भाई फौज में मुलाजिम था। उसे फौज से कोई खास उन्स नहीं था। क्या मुसीबत है, इन कमबख्तों को भी यही आना था। उसने नागवार लहजे में आहिस्ता से कहा, तुम आखिर उन्हें इतना बुरा क्यों समझती हो? भाई देश के रखवाले हैं, ये लोग हमारी रक्षा करते हैं। मैंने उसे चिढ़ाने के लिए कहा, पहाड़ में गए ये और इनकी रक्षा, आपको तो बस मौका मिले उनकी तारीफ करने का। उसने मुस्कुराते हुए कहा। थोड़ी देर बाद वो लोग अपना काम मुकम्मल करके चले गए। खटोआ से जम्मू तक शायद ही सड़क कहीं खाली नजर आती थी। रास्ते में जगह जगह भारतीय मुसल्लह अफवाज के कानवाई नजर आ रहे थे। सड़क के किनारे कई मकामात पर उन्होंने मोर्चे खोदे हुए थे, जिनमें से तैयारा शिकन तोपें साफ झांक रही थीं। अपने असले और मोर्चों को उन्होंने इस तरह कैमोफ्लेज किया हुआ था जैसे वो जंग लड़ रहे हों। जहां कहीं रास्ते में क्रॉसिंग आता हमें रुकना पड़ता और जब तक फौजी कानवाई गुजर न जाता हम खड़े रहते। जम्मू हम रात के वक्त पहुंचे। जम्मू का लारी अड्डा कम अज कम मेरी मालूमात की हद तक चंडीगढ़ के बाद पंजाब का सबसे खूबसूरत लारी अड्डा है। यहाँ हुकूमत ने एक शानदार और जदीद तर्ज की सराय अड्डे की हदूद में बना रखी है। यह सराय यात्रियों की जरूरत को मद्देनजर रखकर बनाई गई है, जिनकी आमद का सिलसिला सारा साल जारी रहता है। उसके अलावा गैर मुल्की सयाहों का आना जाना भी लगा रहता है। सराय में कमरा हासिल करना जुए शीर लाना है। खुदा खुदा करके एक महात्मा जी की मुट्ठी गर्म की तो हमें एक फैमिली रूम मिल गया। ये कमरा तो खासा बड़ा था, लेकिन उसमें सिर्फ 2 चारपाइयाँ बिछी थीं। यहाँ वो कंबल काम आया जो हम अपने साथ लेकर आए थे। वो मैले कुचैले कंबल जो हमें सरकारी तौर पर मिले थे वो हमने नीचे बिछा लिए। अब मसला ये था ऊपर कौन सोए और नीचे कौन। खासी रदोकद के बाद ये तय पाया कि पलंगों पर माता और मूसी जी सो जाएं। सारी रात सराय में गूंजने वाले भजनों की आवाज़ों और सर्दी ने जगाए रखा। सोने का होश किसे था। मुख्तलिफ इलाकों से आई हुई खता करने वालों की टोलियों ने अपने अपने कमरों की स्टूडियो में तब्दील कर दिया था।
और विष्णु माता के बालक उसकी अजमतों का रोना रो रहे थे। सारी रात मैं जागता रहा और उनके अजीबोगरीब धर्म पर लानत भेजता रहा। सुबह थोड़ी देर के लिए उस वक्त ऊँग आई थी जब पूनम ने अपनी गर्म शाल मुझ पर जबरदस्ती डाल दी। वो करीबन आधी रात के बाद दोनों बूढ़ियों के साथ भजन खता सुनने चली गई थी। वापस पर उसने मुझे बेदार पाया क्योंकि सुबह बहुत सवेरे उठकर ही टिकट मिलने की कोई उम्मीद थी, वगरना तो लोग खिड़कियों के सामने ही डेरे डालकर बैठ जाते थे। टिकट का हसूल यहाँ पहले से भी ज्यादा मुश्किल दिखाई देता था। पूनम ने जब मुझे वापसी पर भी जागते पाया तो उसे शदीद शर्मिंदगी महसूस हुई। आखिर उसके कहने पर ही तो मैं चला आया था। क्या सोच रहे हैं श्रीमान जी? उसने माता और मौसी जी का बिस्तर समेटते हुए कहा। सोचता हूँ बाबूजी के धर्म के मुतालिक विचार कुछ ठीक ही है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हाय राम, माता के चरणों में बैठकर ऐसी बातें, उसने मेरी तरफ मुड़ते हुए कहा। रात को जागते रहने से उसकी आंखों में हल्की हल्की सी सुर्खी झलक रही थी। मुझ पर फंसूं फूंक दिया था उसने। आंखें ऐसी खूबसूरत भी होती हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं सैरज़दा सा अपनी जगह से उठा। न जाने कौन सा जज्बा था जिसने मेरे दोनों हाथ उसके कंधे पर रख दिए। जानती हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ? पूनम की हैरत ज़दा आंखें मुझ पर जमी हुई थीं। वो बहुत कुछ जानना चाहती थी। तुम्हारे लिए, तुम जो मेरी पार्वती हो, मैंने उसकी थोड़ी को छूते हुए कहा। वो लम्हा हम दोनों को जज्बाती कर गया। हमें होश उस वक्त आया जब दरवाजा खुलने की आवाज आई। माता और मौसी जी करीबी मंदिर से पूजा पाठ के बाद वापस आ गई थीं। नाश्ते के लिए नीचे कैंटीन में आने तक बमुश्किल पूनम ने एक मर्तबा मुझसे नजरें मिलाई। न जाने हम दोनों इस समय एक दूसरे से क्यों शर्मिंदा थे। टिकट खरीदने के लिए मैंने टिकट घर की बजाय नजदीकी ट्रांसपोर्ट ऑफिस का रुख किया, जहां एक कंडक्टर ने मुझ पर खासी मेहरबानी करते हुए मुझे दोगुने दामों 4 टिकट दिए। माता और मौसी जी तो हैरान ही रह गईं। इसीलिए तो मैं कहती थी कि प्रकाश जाए हमारे साथ, उन्होंने मेरे सर पर शफकत से हाथ फेरते हुए कहा। एक मर्तबा फिर वही जन कार ले, यात्रियों का शोरगुल, बच्चों की चीखम ताड़। पूनम अभी तक उसी जज्बातियत का शिकार थी। चुपचाप सी बाहर फिजाओं में न जाने क्या ढूंढ रही थी। क्या सोच रही हो? मैंने उसे अपनी तरफ मुतवज्जे किया। कुछ नहीं, उसने नजरें झुकाए झुकाए जवाब दिया। कुछ तो है आखिर, ऐसी खामोशी भी क्या? हम बस के दूसरे मुसाफिरों से अलग हैं क्या? एक बात है प्रकाश बाबू, हूँ ये आप मुझे इतना मान ना दीजिए। मैं आपसे क्या कहूँ, मैं कैसे आपको बताऊँ? मैं आपकी दासी हूँ, देवी नहीं। उसकी बात से जाहिर था जैसे वो कुछ कहना चाह रही है, कह नहीं पाती। पूनम, मैंने उसका हाथ मजबूती से दबाया। लफ्जों की झोलियां खाली हो चुकी थीं। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।